ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अल्लाह ने मुसलमानों को जो पोजीशन देता है, मुसलमान उस पोजीशन को खुद खा बैठता है। ये हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क था। जब मुसलमानों ने अल्लाह की नाफरमानियां की, गलतियों पर गलती की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुल्क मुसलमानों से छीन लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुसलमानों से किसी रिश्तेदारी नहीं है, मुसलमानों से किसी कराबतदारी नहीं है। जैसे बेटा अगर नालायक है, बेटा लायक है, नालायक है, बाप को समझ में आएगा कि हमारा बेटा ही है, अल्लाह से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता है तो सिर्फ रब और बंदे का रिश्ता है। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमसे हमारा ओहदा छीन लेगा, हमसे हमारा मुल्क छीन लेगा। बेटा नालायक हो, लायक हो, बाप समझेगा कि ये मेरा बेटा ही है, लेकिन अल्लाह कहता है तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। अगर तुम गलतियां करोगे उसकी सजा हम तुम्हें दुनिया में देंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए गलतियां हमारी हैं, जो करतूत हमने किए हैं उसकी सजा हमें और आपको मिल रही है। बंगाली में मैं हर जगह एक बात कहा करता हूं कि दो औरतें आपस में झगड़ा कर रही, एक की जबान बहुत गंदी है, झगड़े में गाली गलौज में वो कहती है कि तुम लैड खाओ, लहू खाओ, पूंछ खाओ। अब दूसरी औरत को बड़ा गुस्सा आना चाहिए, उसको और डेंजर खतरनाक गाली देना चाहिए, लेकिन गाली के बजाय वो कह रही है कि हाँ बहन ठीक है, मैं लैड लहू पूंछ खाऊंगी, लेकिन तुम तो अच्छी चीज खाओ, तुम जलेबी खाओ, खीर खाओ, पनीर खाओ, अच्छी अच्छी चीजें तुम खाओ। गुस्सा नहीं आई। लेकिन तीसरी औरत जो दूर से सुन रही थी और ये देख रही थी माजरा कि क्या बात है, लाड लहू पूछ की बात कर रही हो और ये कह रही कि खीर खाओ, मिठाई खाओ, दही खाओ, पनीर खाओ, तो उस औरत ने जवाब दिया था कि मेरी बहन सुनो, यानी इसकी जबान में लाड लहू पूछ इनकी जबान में है और ये लाड लहू पूछ खुद खाती है। मेरी जबान में ना ये जुमला है, ना ये बोली है, ना हमारी खुराक इस तरह है। जिस आदमी के पास, जिस औरत के पास जो जबान होती है, वो औरत वही जबान इस्तेमाल कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अपने करतूत चेंज ना किए, अगर हम अपनी हालात ना बदले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए हमें और आपको सोचना चाहिए कुछ भी हो रहा है, हर चीज में अल्लाह की मसलियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम बदल के तो देखो। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्द। अल्लाह कुरान में कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, आए लोगों तुम अल्लाह के उस रास्ते की तरफ आओ जिस रास्ते में तुम्हारी बख्शिश है। तुम दुनिया की तरफ ना देखो कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अल्लाह के उस रास्ते पे आओ जिस रास्ते पे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मगफिरत रखी है, तुम्हारे लिए बख्शिश रखी है। उस राह की तरफ चले आओ और अल्लाह की एक ऐसी जन्नत की तरफ चले आओ, वह जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द, अल्लाह की ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए चले आओ जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दावत दे रहा है। दुनिया में हमने सुना, हमने नेक काम किया, दुनिया में हमने अच्छी बातें सुनी, अच्छा काम किया, लेकिन अल्लाह कह रहा है अच्छी बात सुनने के बाद, अच्छा काम करने के बाद भी तुम उस काम में जल्दी से अपना कदम आगे बढ़ाओ। अच्छा काम करो, नेकी के काम करो, लेकिन उस नेकी के काम को करने में भी जल्दी करो। हम सुनते थे और सुनाते थे कि अच्छा काम करो, नेकी के काम करो, लेकिन अल्लाह कहता है कि अच्छा काम करो ही, लेकिन अच्छा काम करने में भी जल्दी करो। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगों चले आओ अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ, जहां अल्लाह ने हमारे लिए रहमत रखी, जहां अल्लाह ने हमारे लिए मगफिरत रखी, उस रास्ते की तरफ चले आओ। हमने दीनी महफिल तो सजा ली, हमने दीनी दरसगाहों का इंतजाम तो कर लिया, हमने बड़ा पिंडाल तो सजा लिया, हमने बहुत पैसा तो खर्च कर लिया, हमने दूर से मुकर्रिर तो बुला लिए, लेकिन हम अपनी नीयत पर डटे रहे, हम अपने इरादे में रहे। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, अल्लाह ने जहां मगफिरत की राह हमवार करने को कहा, जहां मगफिरत की राह है, जहां बख्शिश का जरिया है, वहां हम आए नहीं और हम अपने आप को ये कहे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। मेरे प्यारे
प्यारे साथियों गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की रहमत की तरफ चले आओ, अल्लाह की बख्शिश की तरफ चले आओ। लेकिन हमने और आपने अपने हकीकी माबूद को पहचाना नहीं। एक कुत्ता पालने वाला आदमी कुत्ता पालता है, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। बिल्ली पालने वाला आदमी बिल्ली अपने मालिक को पहचान लेती है। बंदर पालने वाला आदमी बंदर अपने मालिक को पहचान लेता है। बंदर से जब कहा जाए डुगडुगे बजाकर कि तुम नाचो, शादियों के मौके पे कैसे ससुराल जाया जाता है, कैसे तुम्हारी हरकत होती है, हरकत और सकनात तुम्हारी कैसी होती है, बंदर उसी जगह पे मालिक के इशारे के ऊपर नाचेंगे, डुगडुगी बजाएंगे, ससुराल जाके दिखाएंगे। जब बीवी नाराज हो अपने मुंह और अपने चेहरे को किस तरह करेंगे, बंदर आपको दिखाएंगे। लेकिन वो इंसान हो, तुमने तो वादा किया था, आए मेरे रब, हम सबको तूने पैदा किया है, हम सब तेरी ही बंदगी करेंगे, तुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जाएंगे। ओ इंसानों, हमने तो अपने रब से वादा लिया था कि हम तेरी ही बंदगी करेंगे। लेकिन आज क्या बात है कि हम अपने हकीकी खालिक को भूला बैठे हैं, हम अपने अल्लाह को भूला बैठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने जहां हमारे लिए मगफिरत रखी है वहां हमें तेजी से चलना है, वहां हमें तेजी से चलना है। हम दुनिया में गुनाह करके थक गए, अल्लाह कहता है तुम गुनाह करके थक गए, हम माफ करके तुम्हें थके नहीं। एक बार गलती हो जाए तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह कहता है मेरी रहमत की तरफ आओ, मेरी मगफिरत की तरफ आओ। बंदा अगर एक बार इस तरफ से करीब होता है तो अल्लाह ताला एक हाथ करीब होता है। अगर कोई पैदल चल के आता है माफी मांगने के लिए, अल्लाह के दरबार में आता है, तो अल्लाह कहता है मैं चल के उसके पास आता हूँ, दौड़ के उसके पास आता हूँ। लेकिन मेरे बंदो, तुम मेरे पास कहाँ आ रहे हो, तुम मुझसे फरियादें कहाँ मांग रहे हो? तुमने तो गैरुल्लाह और दूसरों पर भरोसा जता लिया है, तुमने तो गैरों को अपना मसीहा मान लिया है, तुमने तो गैरों को अपना खालिक मान लिया है, तुमने तो गैरों पर भरोसा कर लिया है। अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मांगो मुझे से, मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी झोलियां भरने वाला हूँ। आओ तो मेरे चौखट पे सही, आओ तो मेरे दरवाजे पे सही। मेरे प्यारे साथियों, इसी को मंत्रों में यूं कहा गया, या चिट्ठियों मांगो मुझी से, मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हारी झोलियां भरने वाला हूँ। आओ मेरे दरबार में आओ, मेरे चौखट पे आओ, सारी फरियादें तुम्हारी सुनने वाला हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर नसीहत कर रहे हैं, इदा सअलत फस्अलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, वइदा स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और मदद की जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है कि आओ मेरी मगफिरत की तरफ, लेकिन हम और आप हैं जो अल्लाह को नहीं पहचाने। एक जानवर के अंदर इतनी अकल आ गई, इतना शोर आ गया कि कुत्ता अपने मालिक को पहचान लिया, बंदर अपने मालिक को पहचान लिया, बिल्ली अपने मालिक को पहचान लिया। वो इंसानों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह तो कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने तो इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया, हमने तो इंसान को अच्छी शक्ल सूरत देकर पैदा किया, हमने तो इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। मेरे भाई, जिस इंसान के बारे में अल्लाह कहता है वो फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, ऐ इंसानों हमने तुमको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी है, बहुत सारी मखलूकात पर तुम्हें रुतबा दिया है, बहुत सारी मखलूकात पर हमने तुम्हें मकाम दिया है। जब अल्लाह ने हमारा इतना एहतराम किया, हमारी इतनी इज्जत की, हमें सम्मान दिया, लेकिन हमने और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूला गया। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ी आओ। ये मत सोचो कि कल जाएंगे, ये मत सोचो कि कल तौबा कर लेंगे। ये दुनिया एक कांटेदार झाड़ी की मिसाल है मेरे भाइयों। अगर यहां से आपको नेपाल जाना हो, कटिहार गए, वहां पर शराब की दुकानें मिली, ये दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है। कटिहार गए, शराब की दुकानें मिली,
शराब की दुकान ने आपको दावत करी, क्या ये शराब पी लीजिए, देसी शराब है, अंग्रेजी शराब है। आपने कहा नहीं नहीं, अल्लाह हमें देख रहा है, हम बलवा के लोगों से छिपके तो चले आए, अकेले हैं, लेकिन अल्लाह की जात हमें देख रही है। हमने शराब नहीं पी, हम पूर्णिया गए, वहां पर हमें जुआ खेलने की दावत दी। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो कटिहार के लोगों से बच गए, हम पूर्णिया गए, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ और आगे बढ़े, हम अररिया गए, फारबिसगंज गए, करीब है कि नेपाल पहुंच जाए, लेकिन वहां में कुछ लड़कियां दावत दी, हमने वहां गुनाह कर लिया, हमने वहां खताएं कर ली। मेरे भाइयों, ये दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है। जब कांटेदार झाड़ी में आपको चलना है तो पैरों में जूता ही क्यों ना हो, जिस्मों में बदनों में आपके लिबास क्यों ना हो, कितना ही बचने की कोशिश करें, पैर में कांटा चुभेगा ही और अपने बदन में कांटा लगेगा ही, कांटा चुभेगा ही। मेरे भाइयों, जब दुनिया में इतने गुनाहों से बचने के बाद कोई एक दो गुनाह हो जाए, जब कांटेदार झाड़ियों में चलेंगे, बच बच के चलने के बावजूद एक दो कांटा पैर में चुभ जाए, उसका इलाज डॉक्टरों के पास करा लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, उस जगह पे जख्म पे पट्टी बांध लेते हैं। मेरे भाइयों, कांटेदार झाड़ियों से चलने के बाद अगर कांटा लग जाए तो दुनिया में उसका इलाज है। अल्लाह कहता है दुनिया कांटेदार झाड़ी की मिसाल है, बच बच के चलने के बावजूद अगर कोई कांटा पैर में चुभ जाए, उसका इलाज कुरान में अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। उसका भी इलाज कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि अल्लाह के दरबार में तौबा कर लो, रुजू कर लो उस गुनाह से, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। कांटेदार झाड़ी की मिसाल, आपको चलना है, आपको नेपाल जाना है, आप जितना बचने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं पैर में कांटा चुभेगा ही। ये दुनिया भी कांटेदार झाड़ियों की मिसाल रखती है। यहाँ जगह जगह पे गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, आप यहाँ बच गए, वहां बच गए, कहीं ना कहीं आप जाके फंसोगे, आपसे गलती होगी, आपसे गुनाह होगा। जिस तरह कांटा पैर में चुभ जाए, उसका इलाज है कि उस जगह पे मरहम लगा लो, उस जगह पे पट्टी बांध लो, डॉक्टर के पास जाके इलाज कर लो। कांटेदार झाड़ियों में जाके कांटा लगने से डॉक्टर के पास इलाज करना होता है। दुनिया में गुनाह से बचने के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए, उसका इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बतला रहा है कि तौबा कर लो। लेकिन हम और आप अपने रब की रहमत की तरफ आते ही नहीं। वह जन्नतिन, और एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो, एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो जिस जन्नत की विशेषताओं में एक ही खूबी अल्लाह गिना रहा है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की चौड़ाई इतनी होगी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएगा। उस जन्नत की इतनी चौड़ाई होगी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे सुबह पूछी जाए, कोई फोन करके आपको पूछे कि बलवा में जलसा हुआ, उसकी खूबी क्या है, खूबी गिनाओ। आप खूबियों को गिनाएंगे, उन खूबियों में से एक खूबी ये भी गिनाएंगे कि यहाँ मुकर्रिर आए थे, यहाँ तकरीर करने वाले आए थे, यहाँ इतने लोग थे, यहाँ का पिंडाल इतना बड़ा था, यहाँ पे लाइटें इतनी लगी थी। आप यहाँ की खूबी ये गिनाएंगे कि बहुत बड़ा पिंडाल लगा था। आप यहाँ की विशेषताओं को गिनाएंगे। अल्लाह कह रहा है उस जन्नत को हासिल करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाओ, जिस जन्नत की चौड़ाई इतनी है कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हाँ, बात यह है कि हमने जन्नत पर और जहन्नम पर यकीन ही नहीं किया। बात यह है कि हमने कयामत पर यकीन ही नहीं किया। हम तो ये कभी कभी कहते हैं कि बाप मर गए, दादा मर गए, कोई आज तक वापस नहीं आया, कोई आज तक दुनिया में वापस नहीं आया। हो सकता है कि कयामत होगी भी नहीं, होगी भी या नहीं भी होगी, जन्नत है भी या नहीं भी है, हो सकता है कि हमारे दिलों में ख्याल है। अगर हमने यकीन नहीं किया, डॉक्टर हरीश कुमार जब इस्लाम ले आए तो सबसे पहला जो उन्होंने कारण बताया कि इस्लाम सही है, खुदा है, अल्लाह का वजूद है या नहीं, तो सबसे पहले किसी चीज
ने अगर उसको बहकाया तो इस चीज पर बहकाया कि अल्लाह का वजूद नहीं, अल्लाह है ही नहीं। डॉक्टर हरीश कुमार जो फिजिक्स में पीएचडी किए हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। डॉक्टर हरीश कुमार ने पहले ये कहा कि अल्लाह के वजूद है या नहीं, अल्लाह है भी या नहीं। जब उसको शक हुआ कि अल्लाह है या नहीं, जैसे हम और आप भी कभी कभी सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अल्लाह है भी या नहीं। लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आज तक वापस नहीं आया, मरने के बाद पता नहीं कब्र में क्या होगा नहीं होगा। तो डॉक्टर हरीश कुमार को जिस चीज ने शक में डाला था वो चीज यही है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं। बड़े बड़े मुस्लिम विद्वानों ने, ईसाई उलमा ने, यहूदी उलमा ने समझाया, बहुत तरह तरह से समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं आई और उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, खुदा का इनकार कर दिया। वो हिंदू थे, पहले ही हिंदू से अपना रुख बदल लिया, मोड़ बदल लिया। हिंदू धर्म से पहले ही उसकी पहले ही से नीयत बदल गया और कहा कि हिंदू धर्म में मैं नहीं रहूंगा। इस्लाम के बारे में पता चला तो अल्लाह का वजूद के बारे में सवाल पैदा हुआ। बड़े बड़े उलमाओं से पूछने लगा और सबसे जब पूछने के बाद पता चला कि कोई उसको संतुष्ट वाला जवाब नहीं दे सका। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में सुना, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया और सवाल किया कि अल्लाह का वजूद है तो कैसे है। साइंस ने बहुत चीजों में तरक्की की लेकिन अल्लाह के वजूद का पता नहीं बता सका। अल्लाह का वजूद है भी या नहीं, साइंस ने इस चीज को तहकीक करके नहीं बता सका। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत सारी मिसालें दिए लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों में भी उन्हें असर नहीं किया, प्रभावित नहीं हो सके। मेरे प्यारे साथियों, एक दिन सुबह की बात है, एक सब्जी फरोश इंसान ने बैल की, एक सब्जी फरोश इंसान ने घंटी बजाई और डॉक्टर हरीश कुमार उसके पास चले गए सब्जी खरीदने के लिए। बातचीत शुरू की, चाय वो पिए, नाश्ता वास्ता किया और बातचीत शुरू किए। सब्जी फरोश ने उसे कहा कि हाँ, आप कह रहे हैं कि 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले अंबियाओं की कहानी मिलती है, लोग कहानी सुनाते हैं। जब आप मान रहे कि कहानी सुना रहे और सारे अंबिया की कहानी में ये बात लिखी हुई कि अल्लाह एक है, अल्लाह का वजूद है। डॉक्टर हरीश कुमार कहते हाँ, अंबिया की कहानी सुनाते आ रहे हैं, 6000 से 10,000 साल पहले से सुन रहे हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह को मानो। लेकिन साइंस ये कह रही है कि साइंस में किसी अल्लाह का वजूद के बारे में पता नहीं चलता है, अल्लाह है या नहीं। बात जब छिड़ गई, बहस शुरू हो गए, तो सब्जी वाले ने कहा चाहे डॉक्टर हरीश कुमार आप आइए। आपको किसी उलमा ने जवाब नहीं दे सका? कहा नहीं, दे नहीं सका। ईसाई उलमा से पूछा, यहूदी उलमा से पूछा, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दे सका और मुझे इत्मीनान नहीं कर सका। सब्जी फरोश ने हरीश कुमार को बुलाया और कहा सुनिए, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि आप अल्लाह का वजूद को मान लो कि अल्लाह का वजूद है, दूसरा ऑप्शन है कि ये मानो कि अल्लाह का वजूद है ही नहीं। ऐ डॉक्टर हरीश कुमार, ये बताइए कि अगर आपने मान लिया कि अल्लाह का वजूद नहीं है और कल क़यामत के दिन हमें और आपको खड़ा किया जाए या फिर नहीं भी खड़ा किया जाए तो हम दोनों बराबर सराबर होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए मान ली कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह का वजूद नहीं है, मरने के बाद पता चला कि अल्लाह नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि अल्लाह नहीं है, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। न तुम्हारा फायदा होगा न हमारा फायदा होगा, न तुम्हारा नुकसान होगा न हमारा नुकसान होगा। लेकिन आए डॉक्टर हरीश कुमार सुनो, अगर अल्लाह का वजूद हो गया, अल्लाह का वजूद के बारे में पता चल गया, तो उस दिन किसका नुकसान होगा? डॉक्टर हरीश कुमार चीख
पड़ा, ऐ सब्जी फरोश वाले इंसान, आज तक मुझे कोई समझा नहीं सका, आज तक कोई उलमा मुझे समझा नहीं सका। हाँ, अगर उस दिन अल्लाह का वजूद के बारे में पता चल गया, अल्लाह का वजूद हो गया, अल्लाह हो गया, तो दुनिया में हमने जो किया तुमने किया, उस दुनिया में हम दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में अल्लाह को मान लेना काफी है, दुनिया में अल्लाह को मान लेना बेहतर है। आज के बाद से यकीन हो गया कि हाँ, हम अल्लाह को मान लेंगे, अल्लाह के वजूद के बारे में पता लगा लेंगे। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह नहीं होगा तो हम दोनों बराबर सराबर होंगे, लेकिन अल्लाह का वजूद हो गया तो हम दोनों बराबर नहीं होंगे। तुम्हारी नेकियां हो जाएंगी, तुम्हारा ठिकाना अच्छी जगह पे हो जाएंगे और हमारा ठिकाना बुरी जगह पे हो जाएगा। लिहाजा दुनिया में अल्लाह के वजूद के बारे में पता लगा लेना और अल्लाह को मान लेना बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के बारे में यकीन हो गया कि अल्लाह का वजूद है, तो किस धर्म को अपनाएगा? मुसलमान होगा या ईसाई होगा या यहूदी होगा, क्या होगा? सोचने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से सुना था कि कुरान का एक एक हर्फ आज से 1400 साल पहले से जो नाजिल हुआ है, एक एक हर्फ सच्चा है और उसमें रद्दो बदल नहीं है। मेरे भाइयों, क्रिश्चियन के मंदिर में गए, क्रिश्चियन के वहां गए, धार्मिक स्थल में गए और वहां बड़े बड़े विद्वानों से पूछे और लोगों से जानकारी की, पता किया कि कुरान का एक एक हर्फ क्या 1400 साल से लेके अभी तक सच्चा है। सारे लोगों ने, क्रिश्चियनों ने जवाब दिया कि हाँ, कुरान का एक एक हर्फ 1400 साल से लेके अभी तक सच्चा है। जब कह गया तो डॉक्टर हरीश कुमार ने कहा नहीं नहीं, मैं अब से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। डॉक्टर हरीश कुमार उस वक्त इस्लाम लिया गए। तो मेरे भाइयों, ये सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह का वजूद अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बराबर सराबर डॉक्टर हरीश कुमार के जहन में ये बात आ गए, और अगर अल्लाह का वजूद हो गया तो फिर उस दिन पकड़े जाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए यकीन जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वह जन्नतीन, एक ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। ये दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन ये पृथ्वी है, साइंस की रोशनी में अगर देखा जाए पूरी दुनिया का और इस पृथ्वी का मुआवजा किया जाए तो ये पृथ्वी, ये जमीन पूरी दुनिया के हिसाब से रेत के कण की तरह है। एक बालू उठाएंगे जो आपको जर्रे नजर आएंगे, ये पृथ्वी, ये जमीन पूरी दुनिया के हिसाब से जर्रा है। ये पृथ्वी पूरी दुनिया के हिसाब से रेत के कण है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐसी जन्नत में तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा दाखिला होगा, तुम्हारा प्रवेश तुम करोगे जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर होंगे। मेरे भाइयों, ऐसी जन्नत को हासिल करने के लिए हम और आप कहां अपना कदम आगे बढ़ाते हैं? सिर्फ नेकियां ही मत करो, नेकियां करने में अपना कदम आगे बढ़ाओ, नेकियां करने में आगे आगे रहो, पेश पेश रहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कज़ा हाजत की जरूरत पड़ी, पेशाब व पाखाना की जरूरत पड़ी। आज की तरह टॉयलेट नहीं बने हुए थे, बाथरूम नहीं बना हुआ था। लोग जंगलों में जाया करते थे, झाड़ियों में जाया करते थे अपनी हाजत पूरी करने के लिए, या किसी टीले पे जाया करते थे, पहाड़ी के पीछे जाकर छिपकर पेशाब व पाखाना किया करते थे। बर्तन उठाया, लौटा लिया और पेशाब व पाखाना के लिए झाड़ी के पास चल दिए। अपने कपड़े भी उतार चुके हैं, करीब है कि पाखाना करे, हाजत पूरी करे, लेकिन अचानक दिमाग में ख्याल आया और पेशाब व पाखाना नहीं किया, अपने घर की तरफ लौट आए। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद दोबारा वो अपने पेशाब व पाखाना के लिए दोबारा चल दिए। एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा पहले लोटा लेकर झाड़ियों के पास गया, फिर दोबारा जा रहा है। क्या अबू बकर सिद्दीक, आपको पाखाना लग गया, आपको दस्त लग गया, क्या पेट खराब हो गया, क्या ज्यादा ही खा लिए? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया नहीं नहीं, जब मैं झाड़ियों में हाजत पूरी करने के लिए बैठा तो अचानक दिमाग में ख्याल आया, मेरे बिस्तर पे सोने का एक अंगूठा है, मेरे बिस्तर पे सोने का एक टुकड़ा है, और मैंने नीयत बना ली, मैंने इरादा कर लिया कि उसको फला जलसे में देना है, उसको फला यतीम को देना है, फला मिस्कीन को देना है, मैंने नीयत बना ली, इरादा कर लिया। वो आदमी कहने लगा, अबू बकर, इसमें अकलमंदी की कौन सी बात? जब आप झाड़ी में चले गए तो मुश्किल से 5 मिनट टाइम लगता, लेकिन आपने 5 मिनट टाइम नहीं दिया, फिर दोबारा घर आए,
उस सोने के अंगूठी को लिए, सोने के टुकड़े को लिए, फिर यतीमों को दिया, मिस्किनों को बांटा, फिर दोबारा झाड़ी में गए, दोबारा जा रहे हैं। क्या बात है? थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइए कि वो आदमी भी सही कह रहा है कि 5 मिनट का टाइम ही लगता। लेकिन अबू बकर ने जो जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुनिए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आए फला आदमी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमने नीयत बना ली, हमने इरादा बना लिया कि उस सोने के टुकड़े को सबसे पहले गरीबों में, मिस्किनों में, यतीमों में तकसीम करूं। अगर मैं अपनी हाजत पूरी करने लगूं, हो सकता है कि शैतान हमारे दिमाग में वसवसा डाल दे, हमारी नीयत बदल जाए, हमारा इरादा पलट जाए। 5 मिनट कह रहे हो, 1 मिनट में इंसान का दिमाग पलट सकता है, शैतान उनके दिमाग में वसवसा डाल सकता है, उनकी नीयत बदल सकती है, उनका इरादा पलट सकता है। इसलिए हमने नीयत कर ली कि पहले नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाना है। हमने नीयत कर ली कि उस सोने को, अंगूठे को, सोने के टुकड़े को पहले यतीमों में बांटना है, मिस्किनों में बांटना है। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक घर आए और उस सोने के टुकड़े को पहले यतीमों में, मिस्किनों में बांटा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अबू बकर सिद्दीक ने 5 मिनट का टाइम नहीं लिया और नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाए। 5 मिनट का टाइम नहीं लिया। अब ये सवाल पैदा होगा कि अबू बकर ने कंट्रोल कैसे किया? जब झाड़ी में चले गए, कपड़े भी उतार चुके, तो कंट्रोल कैसे किया? तो मेरे भाइयों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। इंसान की अपने हालत पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कितना घंटा बर्दाश्त कर सकता है, कितना मैनेजमेंट कर सकता है, कितना कंट्रोल कर सकता है। कोई कोई ऐसा होता है कि हमें पटना जाना है, हमें सफर पे जाना है, अभी हमारी जरूरत है ही नहीं, 2 घंटा अभी जरूरत लगेगी ही नहीं, लेकिन हम 2 घंटा पहले ही फारिग हो गए। या फिर कोई ऐसा होता है कि आप, हमें कटिहार पहुंचने में 15 मिनट टाइम लगेगा और इस जगह पे हमारी जरूरत लग गई, तो हमें मालूम है कि 15 मिनट हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, यहां सवाल पैदा करने की जरूरत नहीं। हेलो, ऑपरेटर साहब किधर है भाई? ऑपरेटर जहीं पे हो डैश पे तशरीफ लाए। मैक का कनेक्शन गड़बड़ हो गया है, इसलिए स्टेज पे आने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे साथियों, नेकियों की तरफ हमें और आपको आगे बढ़ना है। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम नेकियों की तरफ अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाएं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब औरतें खुसूसन बाहर जाएं, कहीं बाजार जाएं, कहीं सफर में जाएं, तो पहले वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। मत कहीं भी पेशाब पाखाना कर लेगा, लेकिन औरत को बड़ी दिक्कत होती है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हार गुम हुआ था, वो यही वजह थी कि जंगलों में, झाड़ियों में चले गए पेशाब पाखाना करने के लिए, और वहां जाकर देर हो गई, उनका हार गुम हो गया, और इतने में हौदज वाले, पलकी वाले हौदज उठाकर चले गए। हजरत आयशा कहा जाता है कि इतनी पतली, इतनी दुबली थी कि हौदज वाले उठाया तो पता नहीं चला कि आयशा मौजूद है या नहीं भी है। हौदज वाले ने हौदज उठाया, पलकी वाले ने पलकी उठाया और चला गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि हजरत आयशा है ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ बातें घरेलू है जो हमें और आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी नीयत बदल ना जाए, इसलिए हमने पहले नेकियों का काम किया, उसके बाद पाखाना करने के लिए आए, उसके बाद जरूरत पूरी करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ सुना कि औरतें जेवरात, गहने, कोई कान की बाली, नाक की नथुनी, बहुत सारी चीजें यहाँ लाकर दान दिए हैं, सदका किए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारहला इन सदकों को, इन दान को तू कबूल अता फरमा। मेरे भाइयों, वो जज्बा आज भी हमें और आपको देखने को मिल रहा है। क्या हो गया?
मेरे प्यारे साथियों, तो हमें और आपको नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। इसी तरह मेरे भाइयों, जब गज़वा तबूक में जाने की बारी आई, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि मेरे सहाबा, तुम सबको इस जंग में चलना है, इस जंग की तैयारी करनी है, तुम्हें अपने जानों की कुर्बानी देनी ही है, अपने मालों की भी कुर्बानी देनी है। इसलिए लिहाजा जिसके पास जो है अपने अपने हिसाब से यहाँ लाकर माल जमा करे, इकट्ठा करे, सदका करे। हजरत उमर फारूक की बारी आई रजी अल्लाह ताला अन्हु, घर गए और घर का आधा माल लेकर आ गए और आधा माल घर में छोड़ दिया, और मन ही मन में सोचने लगे, या अल्लाह, आज मैं अबू बकर सिद्दीक को नेकियों में आगे बढ़ूंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ा, आज यही मौका है कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, है उमर, क्या लाए हो और क्या छोड़े हो? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मैं जितना लाया उतना घर में छोड़ा, यानी आधा लाया और आधा छोड़ा। जब अबू बकर सिद्दीक की बारी आई, मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर का पूरा सामान लेकर उस जगह पे पहुंचा दिए, जंग की तैयारी में लगा दिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या है अबू बकर, बताओ क्या लाए हो, क्या छोड़े हो? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, मैं घर का पूरा सामान लेकर आ गया हूँ, मैंने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मैंने सिर्फ घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक का ये जुमला सुनना था और कहने लगे, अल्लाह, मैं आज यकीन कर लिया, आज के बाद से मुझे यकीन हो गया कि कभी भी मैं जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा थे जो ये सोचा करते थे कि मैं नेकियों में कैसे आगे बढ़ूं। हम और आप है जो दुनिया की दौलत में लगे हुए हैं, हम और आप है जो दुनिया के जायदाद में लगे हुए हैं, हम और आप है जो दुनिया के कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक सोच रहे कि या अल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सका। सहाबा के अंदर एक जज्बा था कि मैं नेकियों में कैसे आगे बढ़ूं। ठीक नहीं होगा क्या? मेरे प्यारे साथियों, हमें हर टाइम और हर लम्हा ये सोचना चाहिए कि हम नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे या नहीं। हमेशा दूसरों के ऊपर इल्जाम नहीं, अपने ऊपर देखना है कि हम क्या कर रहे, नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, दुनिया में हम अपने हिसाब व किताब खुद करें, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। कब्र में जाने के बाद कोई किसी का हिसाब व किताब नहीं देगा। कब्र में कोई नेकी आपको कोई दूसरा नहीं देगा, कोई नेकी काम नहीं आएगी। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, और यही गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये भी एक नबी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी एक नबी थे जो हिंदुस्तान में आए थे। हमारा ये दावा नहीं, हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ने हर मजहब में, हर कौम में कोई ना कोई नबी भेजा है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि गौतम बुद्ध को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा था। गौतम बुद्ध ने एक बड़ी और प्यारी अच्छी बात कही थी कि हर इंसान की चार पत्नियां होती हैं, हर इंसान की चार पत्नियां होती हैं। इंसान जब मरने के करीब होता है तो इंसान अपनी पत्नियों को बारी बारी बुलाता है। पहली पत्नी को बुलाया और कहा, देखो सुनो, मेरी मौत करीब है, हम अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, हम ईश्वर को प्यारे होने वाले हैं। सुनो, एक काम ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। पहली पत्नी ने कहा, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आए मेरे हस्बैंड, दुनिया में तुम्हारे साथ उठना बैठना जरूर किया, लेकिन हम तुम्हारे साथ उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी पत्नी को बुलाया, कहा तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे साथ दुनिया को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तीसरी पत्नी को बुलाया, कहा तुम मेरे साथ चलो। तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जब आप कह रहे हैं तो सुनो, हम तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जरूर जा सकते हैं,
हम तुम्हारे साथ शमशान घाट जरूर जा सकते हैं, हम तुम्हारे कफन दफन में शामिल जरूर हो सकते हैं, तुम्हें कंधा जरूर दे सकते हैं, तुम्हें कफन पहना सकते हैं, कब्र में उतार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? गौतम बुद्ध। चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, सुनो, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूं, तुम मेरे साथ चलो। तीनों पत्नी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। गौतम बुद्ध आगे लिखते हैं कि एक इंसान की 4 पत्नी से मुराद, पहली पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत है, इंसान की प्रॉपर्टी है। इंसान जब मरता है तो अपनी दौलत की तरफ देखता है, इंसान जब मरता है तो अपनी दौलत की तरफ देखता है, जायदाद की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है और कहता है, हाय रे मेरी जमीन, हाय रे मेरी दौलत, मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे कुछ काम आ सकोगे? जमीन कहती है नहीं नहीं, दौलत कहती है कि नहीं नहीं। मेरे भाइयों, दूसरी पत्नी से मुराद इंसान का घर है, इंसान का मकान है। जब मरता है तो अपने घर की तरफ देखता है, अपने दरवाजे की तरफ देखता है, ऐसा दरवाजा जिनके इशारे पे दरवाजा लगता और खुलता था। मेरे भाइयों, अपने घरों की तरफ देखता है, टाइल्स और मार्बल लगा हुआ है, घरों में सोफे लगे हुए, अपने घरों की तरफ देखता और कहता है, हाय रे मेरे सोफे, हाय रे दरवाजा, हाय रे टाइल्स और मार्बल वाला घर, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार? दुनिया में हमने तुम्हारे साथ मोहब्बत की, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार? घर का जवाब आता है कि हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी पत्नी से मुराद, गौतम बुद्ध कह रहे कि तीसरी पत्नी से मुराद इंसान का रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार से आप पूछे कि क्या आप मेरे साथ जाएंगे? मैं मर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ मरोगे? रिश्तेदार कहेगा कि हम तुम्हें कफन में, दफन में, तुमको जनाजा में कंधा देने में, कब्र में उतारने में हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं सकते हैं, तुम्हारे साथ उस दुनिया में जा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, तीसरी पत्नी ने कहा था कि हम तुम्हारे कफन दफन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। चौथी पत्नी ने जवाब दिया था कि हाँ, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो क्या है? वो आपके अमाल है, वो आपके करतूत है। आपने दुनिया में अच्छा अमल किया, आपने दुनिया में बुरा अमल किया, अगर गुनाह किए तो भी आपके साथ जाएगा, आपने अच्छा किया तो भी आपके साथ जाएगा। फअम्मा मन फकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। कल कयामत का दिन होगा, जिनकी नेकियां ज्यादा होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐश और इश्रत वाली जिंदगी में होंगे, वो जन्नत में होंगे। और जिनकी नेकियां कम हुई, वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, उसका ठिकाना फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि यह हाविया क्या है? नारुन हामिया, तो दहकती हुई आग है। गौतम बुद्ध मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसके अंदर शोर देखिए, अकल देखिए। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि एक इंसान की 4 पत्नियां। तो हमें और आपको नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम नेकियों में एक दूसरे से कैसे आगे बढ़े। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, आय अल्लाह, आज के बाद से यकीन हो गया कि मैं कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अबू बकर ने घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया, सिर्फ घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के अकबर के होठों में आया, वहां माल दौलत की क्या है हकीकत, जहां जान लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से कहता हरदम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम, इशारों में आका
कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। तो मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का पूरा माल लेकर जमा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जिस जन्नत के बारे में कहा गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जहन्नम तो काफिरों के लिए और जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार किया गया है। जन्नत में कौन लोग जाएंगे? मुत्तकी लोग जाएंगे। जन्नत में वो लोग जाएंगे जिन्होंने इस्लाम के 5 सुतूनों पर अमल किया, ईमान के 6 अरकान पर ईमान ले आया। मेरे भाइयों, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए जन्नत तैयार की गई है। लेकिन हमने और आपने अगर शिरकिया आमाल अपने अंदर कर लिया, हमने और आपने अगर गैरुल्लाह को मान लिया, हमने और आपने अगर नबी के तरीकों को फॉलो नहीं किया, हमने अगर आपने इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश कर लिया, अल्लाह कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ओ लोगों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे तरीकों को इख्तियार करने वालों, तुम्हारा दीन कबूल नहीं किया जाएगा और तुम खसारों में हो जाओगे, तुम खसारे में हो जाओगे। इसी को यजुर्वेद के मंत्रों में कहा गया, अंधात्मा परिविशांति असंभूति मुपस्ते। तमा का माना अंधकार, अंधात्मा परिविशांति असंभूति मुपस्ते। अंधकार में है वो शख्स, गुमराही में है वो शख्स जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर प्राकृतिक चीजों को अपना लिया, माबूद बना लिया। प्राकृतिक चीज उसे कहते हैं जो अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, जैसे हवा, चांद, सूरज। अगर इन चीजों पर हमने अपना भरोसा कर लिया, यजुर्वेद के मंत्र कह रहे हैं अंधकार में है, खसारे में है। कुरान की आयत मैच खा रही है। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वालों, हरगिज तुम्हारा दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। कितना ही रास्ता इख्तियार कर लो, चुन लो, सही रास्ता तुम्हें अगर हासिल करना है, सही रास्ते पे तुम्हें चलना है, तो मोहम्मद के तरीकों को फॉलो करना है, मोहम्मद के तरीकों को अपनाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, अगर हमें बुलंदी चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, तो हमें नबी के तरीकों को फॉलो करना है। और अल्लाह के नबी फरमाते वन्नास अजमईन, पूरी दुनिया के लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करनी है, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। इसलिए अगर हम जन्नत चाहते हैं, जन्नत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करना नहीं होगा। मेरे प्यारे साथ, हाँ, अच्छी बात कहीं से मिली हम ले ले, अच्छी बात कहीं से आए हम ले ले। शैतान ने हमें दुआ सिखाई कि सामान चोरी हो रही है, सामान के बारे में कि तुम इसकी हिफाजत के लिए दुआ पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, हमने ले ली। कोई खराब आदमी आए, हमने तहकीक कर लिया वो बात सही है, वो आदमी चाहे कुछ भी हो, हमने उस बात को ले लिया। लेकिन मेरे भाइयों, हमें इतना यकीन होना चाहिए कि हम अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और को मान रहे तो हम खसारे में, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश कर रहे हैं तो हम खसारे में हैं। फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, हरगिज उसका दिन कबूल ही नहीं किया जाएगा। फलन युक़बल, जब लन किसी पे दाखिल हो, माना में ताकीद पैदा करता कि हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कोई धर्म, कोई मजहब उसका कबूल ही नहीं किया जाएगा। आप खसारे में, आप कहेंगे कि हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, रसूल को नहीं मानेंगे, दुनिया में हम नास्तिक हो जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम के लिए शर्त पहले ही ईमान, रब की जात पर पहले ही ईमान, उसके बाद नेक अमल। नमाज बाद में है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना पहला हमारा काम है। मेरे भाइयों, समाज में कितने आपको अच्छे आदमी जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि हम रोजा नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अच्छे हैं, सूद नहीं खाएंगे, किसी की डकैती नहीं डालेंगे, जिना नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लेकिन हम यकीन नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, पहले ईमान उसके बाद नेक अमल। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जब जन्नत को तलाश करें, जन्नत की राह में हम आगे बढ़े, तो हम पहले देखें कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं और कौन सा तरीका हम और आप फॉलो कर रहे हैं। आपको अगर कहा जाए कि 2 2 4 है,
4 की जगह आपसे पढ़ाया जाए कि 2 2 5 है, आपको तहकीक करने के 2 2 5 नहीं 2 2 4 होता है। अगर हम इस्लाम में पैदा हुए हैं तो हमें जानना है कि इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं, हम किस कास्ट किस बिरादरी में पैदा हुए। कोई अगर ईसाई में, कोई अगर यहूदी में, कोई भी किसी मजहब में पैदा हुआ तो सबको जरूरी है कि अपने अपने मजहब का पाठ पढ़े और सीखे समझे। जन्नत के बारे में अल्लाह ताला कहता है जन्नत किसके लिए तैयार की गई है, मुत्तकियों के लिए तैयार की गई। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई। नेक काम करेंगे, नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार की है। और जहन्नम काफिरों के लिए, जहन्नम सरकशों के लिए कुरान में अल्लाह कहता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम तो घात में है, इंतजार की जगह है, दुश्मनों का इंतजार कर रही है, मुजरिमीन बेईमानों का इंतजार कर रही है। लित्तागीन माबा, जहन्नम सरकशों का ठिकाना है और जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। और जन्नत की खूबियों में से खूबी अल्लाह गिना दिया कि जन्नत इतनी बड़ी है, जन्नत की चौड़ाई इतनी कि जमीन व आसमान उसके अंदर समा जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत मिलने के बाद हमें और आपको हूरें दी जाएंगी और हूरों की भी सिफत ये बयान की गई, वह हूरुन ईन, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, वो हूर आपका इस्तेकबाल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस हूर से आपकी शादी होगी ना किसी इंसान ने उसको छोया होगा, ना किसी जिन ने उसको छोया होगा, गोया कि वो आपकी पहली बीवी बनेगी। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह नहीं देना है और आखिरत की जिंदगी को तरजीह देना है। और ये सोचना है कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपको बता दो, डॉक्टर सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर बुनियाद डाली, चंदे के लिए गए। जाहिर सी बात है, कोई इदारा कायम करता है, चलाता है तो चंदे का सहारा लेना पड़ता है। एक आदमी के पास गए, उन्होंने जूता फेंक दिया, उस जूते को उठा लिया। लोगों ने पूछा क्या बात, आपको गुस्सा नहीं है, आपकी तरफ जूता फेंका गया। डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने जवाब दिया कि जिस आदमी के पास जो होता है वही दान करता है, वही आगे बढ़ाता है। इसके पास जूता ही था, इन्होंने जूता दिया है, मैं इसको भी उठाकर कबाड़ियों में रद्दियों में बेच दूंगा, 1 रुपया आ जाए और उसी से यूनिवर्सिटी की तामीर में लगा देंगे। आने वाली नस्लें, आने वाले मुस्तकबिल में इसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर कोई जाएगा और यहाँ से PhD करेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, तो हम और आप गौर करें कि हमने कहां तक दिया, हमारे पास कितनी ताकत है और हमने अपनी ताकत का कितना इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, जन्नत तो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है और जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की गई है। नेकियों के रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है, सहाबाए किराम को देखिए। खुरैम असदी बहुत अच्छे सहाबी, अल्लाह के रसूल ने कहा किसी आदमी के सामने, किसी सहाबा के सामने कि सुनो, खुरैम असदी एक सहाबी अच्छे आदमी है, अच्छे सहाबी, लेकिन उनके 2 करतूत खराब है। एक के बाल बहुत बड़े बड़े रखते हैं, बाल उनका बहुत बड़ा बड़ा है, और एक के टखनों के नीचे उनका कपड़ा है, तहबंद है। मेरे प्यारे साथियों, खुरैम असदी के कानों में आवाज पड़ी तो खुरैम असदी ने बालों को फौरन कटवा लिया और टखनों से ऊपर अपना कपड़ा उठा लिया। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, हमारे अंदर गैरत कहाँ बाकी है, हमारे अंदर ईमान कहाँ बाकी है। हमें सुनने का शौक है, हमें अमल करने का जज्बा नहीं है। खुरैम असदी ने जो ही सुना फौरन उसके ऊपर अमल कर लिया। मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले आपने देखा कि आई लव मोहम्मद का एक पर्चर चला कि आई लव मोहम्मद कहने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने सड़कों में इकट्ठी भीड़ लगा दी, लोगों ने सड़कों को जाम किया और अपने अपने सीने पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार लगाया। ये दिखावे और दिखावट के लिए लोगों ने ऐसा किया, लेकिन हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले, हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों को अपनाया, उनके तरीके में चलने में और मजबूती लाए, अपने ईमान के अंदर और मजबूती कायम किए। मेरे प्यारे साथियों, नबी का नाम लेना सिर्फ लब्बे नहीं है, नबी का नाम लेना, नबी का जिक्र करना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, अमल करना बड़ी बात है।
सिर्फ आइला मोहम्मद का प्रचार लगाने से हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती नहीं हो जाएंगे। वो अलग बात है कि काफिरों ने हमारा मजाक बनाया, वो अलग बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने से मेरे भाइयों अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी की गई। ये मुल्क है मेरे भाइयों, ये मुल्क तो हमारा ही था, लेकिन से ये मुल्क हमसे छीन गया है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हमारी भी, जब हमने नाफरमानियां की, जब हमने अल्लाह को भूला बैठा, हमने अपनी हकीकत को भूला बैठा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क को हमसे छीन लिया है। लेकिन मुसलमानों, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है, हमें बेदार होने की जरूरत है। आप पढ़िए उक़बा बिन नाफे के बारे में, अपने लश्करों के साथ चल रहे हैं, आगे देखा कि दरिया है, आगे देखा कि समंदर है, उनके लश्करों से कह रहा है, ऐ लश्करों क्या देख रहे हो, समंदर है तो क्या हुआ, अपने घोड़े को समंदर में डाल दो, अपने घोड़े को समंदर में डाल दो। सारे लश्कर ने, उक़बा बिन नाफे ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया, और दरिया में डालने के बाद एक तारीखी जुमला कहा, क्या अल्लाह अगर मेरी राह में समंदर हाइल ना होता, मेरी राह में दरिया ना आता, तो मैं जहां तक जाता दुनिया के हर कोने में तेरा नाम बुलंद करता जाता, इस्लाम का परचम लहराता जाता। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मुजाहिद कहां मिलेंगे, ऐसे मर्द मुजाहिद कहां मिलेंगे जिन्होंने ये सोच लिया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मोमिनो, हमने तुमसे तुम्हारी जानों को खरीद लिया है, हमने तुमसे तुम्हारे मालों को खरीद लिया है, इसके एवज हमने तुम्हें जन्नत दे रखी है, इसका बदला जन्नत है। उक़बा बिन नाफे दौड़ा देते हैं घोड़े को। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहा कि दश्तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। नौजवानों, अपने अंदर इनकलाब लेके उठिए। हालात बदलने की जरूरत पड़े तो आप हालात बदलने में पीछे ना हटिए। जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, किसी ने कहा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुसलमानों ने अपना पीठ नहीं दिखाया है। मुसलमानों के पीठ पे एक भी, मुसलमानों के पीठ पे तलवारें नहीं लगी है, तीरें नहीं लगी है। मेरे प्यारे साथियों, एक भी मुसलमानों के पीठ पे तलवार नहीं लगी है। जब पोस्टमार्टम किया गया, जब पता किया गया, जांच किया गया, तो हकीकत में मुसलमानों के पीठ में एक भी तीर नहीं लगी, एक भी तलवार नहीं लगी। मुसलमान शहीद अगर हुए भी हैं तो आगे के हमले से पीठ दिखाकर नहीं, अगर गोलियों में मारे गए, किसी चीज में मारे गए, हमलों के शिकार हुए हैं तो आगे तरफ से है, मुसलमान पीछे नहीं हटा है। आज भी इस देश को अगर लहू की जरूरत पड़े तो मुसलमान सबसे पहले 2 कदम आगे रहेगा। लेकिन हम और आप है जो मजबूर है, हमें और आपको समझना चाहिए अल्लाह के रसूल का 2 दौर गुजरा है, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी। आपने मक्की जिंदगी में खुलकर ऐलान या दावत नहीं कर सके, लेकिन मदनी जिंदगी में जब आप मदीना गए, वहां आपने खुलकर ऐलान या दावत की। मेरे भाइयों, ये दौर हमारे लिए मक्की दौर है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, ये दौर हमारे लिए मक्की दौर है। यहाँ हमें और आपको शांति मिजाज से रहना है और ये सोचना है, रब का फरमान वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि हम तुम ही सरबुलंदी देंगे, तुम ही बादशाह बनाएंगे, लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा कर लो, शर्त है कि अपना ईमान मजबूत कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें ही वो मकाम देगा। नेकियों में कैसे आगे बढ़ना है, नेकियां कैसे करनी है। मुसलमानों, एक आदमी ने जमीन बेची और दूसरे आदमी ने उस जमीन को खरीद लिया। जिसने जमीन बेची वो जमीन बेचकर चला गया, दूसरे ने जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद जब जमीन की खुदाई हुई तो मिट्टी का एक घड़ा निकला। जमीन के अंदर से मिट्टी का एक घड़ा निकला जिसमें सोना रखा हुआ है, सोना से भरा हुआ है। घड़ा, मटका, कोलसी इसको बोलते हैं। मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें सोना रखा हुआ है। ईमानदारी देखिए, उसने जमीन बेचने वाले की तलाशी ली कि किसने जमीन बेची और जमीन बेचकर कहां गया, उस आदमी को पता लगाओ कहां गया है। जमीन बेचने वालों की तलाशी ली गई, पता किया गया फला गांव में फला जगह पे है। उन्हें बुलाया और कहा देखो हमने तुमसे जमीन खरीदी थी,
लेकिन इस जमीन की जब खुदाई हुई तो मिट्टी का एक घड़ा निकला जिसमें सोना रखा हुआ है। तुम इस सोने को ले लो, तुम इस सोने को ले लो। जमीन बेचने वाला कह रहा है कि हमने जमीन बेच दी, घर बेच दिया, मकान समेत बेच दिया, बाग समेत बेच दिया, जमीन के अंदर ये जो सोना निकला ये तुम्हारा, ये हम नहीं लेंगे। जमीन खरीदने वाले कह रहे हमने जमीन खरीदी, मकान खरीदा, हमने बाग खरीदा, हमने दरख्त खरीदा, लेकिन ये मिट्टी का जो घड़ा जमीन के अंदर मिला, सोने का घड़ा जिसमें सोना रखा हुआ, ये हमने तुमसे नहीं खरीदा। ईमानदार आदमी देखिए मेरे भाइयों, हम अपने दिल में हाथ रखकर बताएं, क्या इस तरह के ईमानदार आदमी हमें और आपको नजर आएगा? हम बताते ही नहीं कि कहां किसने जमीन बेची, हम उसको हवा तक लगने नहीं देते, लेकिन वो आदमी तलाशी ले रहा है कि जमीन बेचने वाला कौन है। जमीन बेचने वाला भी कितना ईमानदार आदमी कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। मामला गांव के सरपंच के पास ले जाया गया, सरदार के पास ले जाया गया। सरदार ने फैसला कर दिया, आजकल के अगर तरह सरदार होते, आजकल की तरह अगर सरदार होते, पंच होते, पहले ये कहते कि हमें आधा दे दो, तुम लोग कुछ ले लो, गांव में हल्ला मत करो, समाज में हल्ला मत करो। लेकिन सरदार ने अच्छा फैसला किया, सुनो, जब दोनों ईमानदार आदमी हो तो एक काम ऐसा करो, क्या तुम्हारी कोई बेटी है? एक ने कहा हमारी एक बेटी है, दूसरे ने कहा हमारा एक बेटा है, दोनों का निकाह करा दो, रिश्ता पैदा कर दो, रिश्ता कायम कर लो, दोनों के दरमियान रिश्ता बना लो। मेरे प्यारे साथियों, अच्छे लोगों का रिश्ता अच्छे घराने में कराना चाहिए। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उस बादशाह ने, उस हाकिम वक्त ने, उस सरदार ने फैसला कर दिया कि हाँ दोनों का निकाह करा दो। मेरे भाई ऐसा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा? ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कहता है वइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार किया है। हम और आप जो जमीनी विवाद में इतना फंसे हुए कि हम जमीनी मामला के लिए अपने भाई की गर्दनों पर तलवार चला देते हैं, उनके माथे पर हंसुए चला देते हैं। बंगाली में उसको आली बोलते हैं, उसको हिंदी में मेड़ कहते हैं। मेड़, पूरे खेत में जितना गल्ला नहीं होगा किसी आदमी का, मेड़ में उतना गल्ला होगा, उतना अनाज होगा। ये खुरपी ले लेंगे, कुदाल ले लेंगे और जाकर सिर्फ आल में ये खुदाली चलाएंगे, खुरपी से उसको खुरीदने की कोशिश करेंगे। पूरे खेत में इसका जितना अनाज नहीं होगा, गल्ला नहीं होगा, इनका आली में उतना, मतलब उनके मेड़ में उतना गल्ला होगा। और वहीं से एक विवाद शुरू होता है, एक फसाद शुरू होता है, और आगे चलकर वो फिर बड़े झगड़े में, बड़े फसाद में वो तब्दील हो जाता है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इन चीजों से बचना है, हमें और आपको दूसरों की जमीन हड़पने से बचना है, और ये सोचना है कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमने और आपने दूसरों के बारे में जायजा ले लिया कि कौन क्या है, कौन नहीं है, लेकिन अपने अंदर, अपने गरीबान में झांक कर नहीं देखा कि हम और आप क्या है। मेरे भाइयों, दुनिया में जो दरवाजा है, बाप का दरवाजा है, हम गए ना गए कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटे का दरवाजा है, गए नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कब्र के बारे में अरबी शायर कहता है वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिल हो, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर सारे लोगों को दाखिल होना है, हर नफ्स को दाखिल होना है। और मौत एक ऐसी चाम, एक ऐसी शरबत है, वल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिब हो, जिसको सबको पान करना है। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज की फिक्र करिए कि कौन कहां काम आएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। हमें अपने कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है, और हमेशा ये सोचना है कि हम नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाए। और अल्लाह ने जो हमसे वादा लिया है कि जो जन्नत हम तुम्हें देंगे, उस जन्नत की तरफ चले आओ। मेरे भाइयों, साइंस ने बहुत तरक्की कर डाली, यहाँ तक के चंद्रमा तक चंद्रयान 3 चले गए, लेकिन आसमानों का पता नहीं लगा सका कि आसमान कितने बड़े हैं। अल्लाह कह रहा है कि उस जन्नत में आसमान भी समा जाएगा, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जमीन व आसमान समा जाएगा। जन्नत इतनी बड़ी, ये जो पृथ्वी है, ये जमीन है, साइंस ये कह रहे कि ये जियोड शक्ल में है, ये हवाओं में लटकी हुई फुटबॉल की तरह। और जहां जो इंसान इसके ऊपर बसा हुआ है, ऊपर की तरफ देखेगा उसको आसमान नजर आएगा, ऊपर की तरफ देखेगा उसको आसमान नजर आएगा, आसमान की तरफ। वो हकीकत में आसमान, साइंस कह रही कि वो आसमान है ही नहीं,
और कोई इंसान इस जमीन के ऊपर सफर करना शुरू करे, यहाँ से अगर सफर करना शुरू कर दे, चलता जाएगा, यहाँ से कटिया, पूर्णिया, फिर अररिया, चलता जाएगा, फिर वो आदमी वापस उसी जगह पे आ जाएगा पीछे तरफ से। मेरे भाइयों, गोया कि जमीन को बनाने में भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला कह रहा है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, हम जमीन व आसमान को पैदा किए हैं, इसमें अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। हम और आप सोच रहे थे कि मेरे भाइयों ये जमीन क्या है, ये दुनिया क्या है, साइंसदानों ने तहकीक किए और पता चला तो मज़ीद उनके अंदर पुख्तगी पैदा हो गए, ईमान में तासीर पैदा हो गए, मजबूत ईमान और उनके हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को किस सिस्टम से पैदा किया है। मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है कि हम और आप कुरान पढ़ने वाले हैं, हम और आप इस्लाम वाले हैं, हम और आप ईमान वाले हैं, हमें इस्लाम मिला है, हमें ईमान मिला है और हम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। वक्ती तौर पर हमारे पास आजाब जरूर आता है, वक्ती तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाता जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पोस्ट रखा है, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का रुतबा रखा है जो आपको इस दुनिया में भी इज्जत है और मरने के बाद भी वो आपको मिलेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम ही होगा कि हालत हाजरा में मौजूदा दौर में हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ भी एनडीए की सरकार बनी। कल से खबरें आ रही है कि किशनगंज में भी बुलडोजर चला। आज हम ये आपका पूर्णिया 0 माइल से ये जो आपका आगे चल के एक जगह पड़ता है लाइन बाजार, वहां हमने देखा वहां भी बुलडोजर चल रहे हैं। ये तरक्की के नाम पे ऐसा हो रहा है, विकास के नाम पे ऐसा हो रहा है, लेकिन गरीबों का ज्यादा इसमें नुकसान है। मेरे भाइयों, हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, बहरहाल जो भी हमारे यहाँ सरकार मुसल्लत हो, जो भी हाकिम मुसल्लत हो, अय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल सलीम अता फरमा और इस देश के सारे लोगों को अमन व अमान के साथ रख। एक मिसाल से मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि ये हमारा देश, हमारा मुल्क तभी तरक्की करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है सबसे कमजोर घर किसका है, सबसे कमजोर घर किसका है? मकड़ी के घर को अल्लाह ताला कमजोर कह रहा है। व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, अल्लाह ताला कह रहा है कि सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो वो मकड़ी का घर है। वो मकड़ी का घर, मकड़ी का घर क्यों है? थोड़ी देर के लिए हम और आप सोचेंगे कि मकड़ी का जो जाला होता है ये कमजोर होता है, ना धूप से बचा सकता है और ना शबनम के कतरे से बचा सकता है, इसलिए अल्लाह ताला मकड़ी के घर को सबसे कमजोर कहा। लेकिन नए उलमा लिखते हैं और साइंसदान ये कहते हैं, साइंस ये कहती है कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले मकड़ी के घर को सबसे कमजोर घर का। इसका मतलब यह है कि मकड़ी के अंदर जो नर और मादा होता है, ये मादा में ज्यादा ताकत पाई जाती है और नर में ज्यादा ताकत नहीं पाई जाती है। ये मादा अपने शौहर को, अपने जीवन साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को अपने पास आने ही नहीं देती। जब आ जाए दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का मिलाप हो जाता है। जब पेट में हमल ठहरता है, बच्चा ठहरता है, तो ये मादा मकड़ी अपने नर मकड़ी को खत्म कर जाती है, मार डालती है, उन्हें मार डाल के उनको कत्ल कर देती है। औरत शौहर का कत्ल कर देती है। और जब पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो फिर वो बच्चा आगे चल के बड़ा होके फिर अपनी माँ को मार डालता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में शौहर को बीवी मार डाले, जिस घर में बेटी अपने माँ को मार डाले, औलाद अपनी माँ बाप को मार डाले, क्या कभी वो घर मजबूत हो सकता है? क्या वो घर कभी मजबूत हो सकता है, ताकतवर हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, सेम कंडीशन हमारी इस देश की हालत है कि हमारे देश में अगर कोई किसी के माँ को मार डाले, कोई किसी के बाप को मार डाले, कोई किसी की औलाद को मार डाले, मुसलमान को देश का नागरिक ना समझा जाए और ये कहा जाए कि तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है। अगर मार डाला जाए, मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, कोई दूसरे धर्म के लोग एक तरफ, ऐसे में हमारा देश कमजोर हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने
अक्ल सलीम दिया है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास तलवारों की ताकत नहीं है, हमारे पास तीरों की ताकत नहीं, हमारे पास बुलडोजर की ताकत नहीं है, लेकिन हमने और आपने जो हदीसें पढ़ रखी है, हमने और आपने जो देश का प्यार पढ़ रखा है, हमने और आपने जो नबी का फरमान सुन के रखा है, हमने और आपने जो नबी का फरमान अल्लाह का कौल याद करके रखा है, उसी चीज को पेश करेंगे। और उस चीज को जब पेश करेंगे तो गांधी जैसे इंसान भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे, गांधी जैसे इंसान भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें जज्बात में नहीं आना है, हमें किरदार ऐसे पेश करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हम जैसे लोगों से, हमारे किरदार से, हमारे अकीदे से इस्लाम पर प्रभावित हो जाए, इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो जाए और ये कहे कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, इस्लाम दुनिया का बेहतरीन धर्म है, इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम सबसे प्यारा दिन है। तो मेरे भाइयों, हालत हाजरा पर ये तकरीर नहीं थी, लेकिन चलते चलते मैं आपको ये कह के गया, हाँ आपको घबराना नहीं है, आपको मायूस नहीं होना है। रात के अंधेरे हैं, अभी ये अंधेरा खत्म होगा, ये अंधेरी चली जाएगी, रात की तारीकी दूर होगी और सुबह की जो सूरज है ये हमें और आपको एक नई किरण दिखाएगा, नई किरण पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी। इसी तरह वक्ती तौर पर लगे कि हम अंधेरे में है, हम नुकसान में है, लेकिन अल्लाह की जात पर इतना भरोसा है कि इन जुल्म और सितम को खत्म करेंगे और एक नई रोशनी लाएंगे और हमें और आपको डरना नहीं है। सूरज से यो आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यो आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मेरे भाइयों, हम और आप ये सोच रहे इस्लाम मिट जाएगा, ये मिटने वाला नहीं है, ये दीन बाकी रहेगा, मुसलमानों का नाम बाकी रहेगा। शर्त तौबा कर ले, गुनाह कर ले, जो गलतियां हमसे हुई है इससे माफी मांग ले, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं उनका इलाही दर गुजर कर दे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो बारहिला इस जलसे को आखिर तक कबूल अता फरमाए और यहाँ जो भी दान किए, सदका किए, उन सब के दान को कबूल अता फरमाए। जो लोग भी यहाँ नेक नियत, नेक इरादे के साथ आए, उनकी नेक नियत, उनके नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। कल का मेरा